गंगा जल की एक बूंद। मंदिर के आंगन में खड़ा पुराना पीपल का वृक्ष सैकड़ों वर्षों का साक्षी था। कहते हैं इस पीपल के नीचे बैठकर संत महात्मा ध्यान लगाया करते और अपनी साधना पूर्ण करते। मंदिर में प्रतिदिन आरती होती और जब शाम को दीपकों की कतारें जलती तो गांव का हर कोना जैसे भक्ति में डूब जाता। गांव के किनारे एक टूटी फूटी कच्ची सी झोपड़ी थी जिसमें रहते थे पंडित हरिदास। नाम के आगे पंडित जुड़ा था, लेकिन जीवन में निर्धनता का साम्राज्य था। हरिदास साधारण धोती पहनते, चेहरा धूप से काला पड़ गया था, हाथ कठोर हो चुके थे क्योंकि पंडिताई से अधिक उनका जीवन दूसरों के खेतों में मजदूरी करके चलता था। उनकी पत्नी गौरी एक पतली दुबली औरत थी जिसके चेहरे पर हमेशा थकान तो रहती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। वह सुबह से शाम तक घर गृहस्थी संभालती और कभी कभी दूसरों के घर के काम करके कुछ अनाज भी या पैसा जुटा लाती थी। उनके 2 बच्चे थे, कन्हैया जो 10 साल का था और गुड़िया जो 7 साल की थी। उनका सहारा थे। गरीबी इतनी थी कि बच्चों के पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान हमेशा रहती। हरिदास का जीवन कठिन था, पर उनके हृदय में भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम और भक्ति थी। वे रोज मंदिर जाते, भगवान के चरणों में जल चढ़ाते और यही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, मुझे धन न सही पर इतनी शक्ति जरूर दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। शिवपुरा में अमीरी की पहचान था लाला माधव दास। उसके पास खेत खलिहान, ऊंट, घोड़े और घर में सोना चांदी के बर्तन भरे पड़े थे। जब वह मंदिर जाता तो सैकड़ों लोग उसकी ओर देखते। वह हमेशा सबसे बड़ा चढ़ावा चढ़ाता, कभी सोने का नाग, कभी चांदी का कलश, कभी रत्न जड़ित हार, और वह गर्व से कहता, देखो, भगवान को मैं ही सबसे अधिक प्रसन्न करता हूँ। गरीब लोग क्या देंगे भगवान को। उसकी बात सुनकर गांव के लोग चुप रह जाते, लेकिन हरिदास के मन में कहीं हल्की सी कसक होती। वे सोचते, क्या सचमुच भगवान केवल सोना चांदी से ही प्रसन्न होते हैं? क्या हमारी छोटी सी भेंट व्यर्थ है? परंतु अगले ही पल वे अपने मन को समझाते, नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, दान के नहीं। अगर मन सच्चा है तो साधारण जल भी गंगा जल बन जाता है। दिन बीतते बीतते शिवरात्रि का पर्व आया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। घर घर में लोग उपवास रखते, महिलाएं गीत गाती, बच्चे खेलते खेलते खिलखिलाते। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। गांव के पुजारी ने घोषणा की, जो भी इस शिवरात्रि पर भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सुनते ही सब लोग गंगा जल जुटाने लगे। शहर से आने वाले तीर्थयात्री बोतलों में गंगा जल लाते और ऊंचे दामों में बेचते। अमीर लोग बिना सोचे समझे बोतलें खरीद लेते, लेकिन हरिदास, उनके पास पैसे कहाँ से आते? वे मन ही मन सोचते, काश मेरे पास भी गंगा जल होता। लेकिन भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप मेरे मन की भक्ति को देखेंगे, ना कि चढ़ावे को। रात को बच्चे जब अपने पिता के पास बैठे तो मासूम सवाल पूछ बैठे, बाबा, सब लोग तो गंगा जल चढ़ाएंगे, आप क्या चढ़ाएंगे? हरिदास ने दोनों को गोद में बिठाकर कहा, बेटा, भगवान को सबसे प्रिय वही है जो सच्चे मन से अर्पित किया जाए। अगर मन निर्मल है तो कुएं का पानी भी गंगा जल बन जाता है। बच्चे आश्वस्त हो गए, लेकिन गौरी की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसका पति हरिदास भक्ति में कितना सच्चा है, लेकिन समाज की नज़र में उनका योगदान हमेशा छोटा ही माना जाएगा। शिवरात्रि की सुबह मंदिर में अपार भीड़ लगी। लोग सफ़ेद वस्त्र पहनकर, फूल मालाएं लेकर, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते मंदिर पहुँचे। घंटियाँ बज रही थी,
मंत्रोच्चार गूंज रहा था। लाला माधव दास सोने का कलश लेकर आया जिसमें काशी से मंगवाया गया गंगा जल भरा था। उसके साथ ढेर सारे नौकर चाकर भी थे। वह गर्व से बोला, देखो आज भगवान शिव को असली गंगा जल चढ़ेगा, यही असली पूजा है। हरिदास चुपचाप मंदिर पहुँचे। उनके हाथ में बस मिट्टी का एक छोटा सा लोटा था जिसमें गांव के कुएं का पानी भरा था। वे कांपते हुए बोले, भोलेनाथ यह जल साधारण है लेकिन इसमें मेरी आत्मा की भक्ति घुली है, स्वीकार कर लीजिए। जब लाला माधव दास ने सोने का कलश चढ़ाया और गंगा जल शिवलिंग पर डाला तो सबने देखा पानी शिवलिंग से फिसलकर नीचे गिर गया, कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर हरिदास की बारी आई। जैसे ही उन्होंने कांपते हाथों से वह साधारण जल शिवलिंग पर चढ़ाया, पूरा मंदिर अचानक खुशबू से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक की लौ तेज हो गई और शिवलिंग से दूध जैसी धारा बहने लगी। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी ने भाव विभोर होकर कहा, घोषणा की, यह चमत्कार है। भगवान ने बता दिया कि उन्हें सोने चांदी का चढ़ावा नहीं, सच्चे मंदिर की श्रद्धा चाहिए। हरिदास का साधारण जल ही सच्चा गंगा जल है। गांव के लोग रो पड़े, सभी हरिदास के चरण छूने लगे। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं, गर्व के थे। लाला माधव दास शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता। वह हरिदास से बोला, पंडित जी, आपने सिखा दिया कि भगवान का रास्ता दिखावे से नहीं, सच्चे मन से जाता है। आज से मैं भी अपनी संपत्ति के अहंकार को त्याग दूंगा। उस दिन से शिवपुरा गांव की हवा बदल गई। लोग समझ गए कि पूजा का अर्थ चढ़ावे की मात्रा नहीं बल्कि मन की शुद्धि है। कथा का संदेश, गंगा जल की एक बूंद से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। श्रद्धा का मूल्य सोने चांदी से कहीं अधिक है। समाज में छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद भगवान के द्वार पर मिट जाता है। यही है गंगा जल की एक बूंद की सच्ची महिमा। साधारण जल भी अगर श्रद्धा से अर्पित हो तो वह गंगा जल बन जाता है। हर हर महादेव।